ये मिंग जिनसे पूछती है कि बताओ मुझे अचानक से उसी का सपना क्यों आया। तो वो बोलता है क्या उसने तुमसे सपने में कुछ पूछा था या कुछ बताया था। तो वो बोलती है कि चलो तुम ही बताओ कि वो मुझे क्या बता सकता है, कहीं तुम मुझसे कुछ बात छुपा तो नहीं रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे किसी भी अनजान इंसान पे भरोसा कर सकती हो, और वहाँ से चली जाता है। जिन लियान से बोलता है क्या तुमने कुछ भी बताया है क्या ये मिंग को। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उससे मिलूंगा तो उसे जिंदा छोड़ दूंगा। तो जिन बोलता है अगर तुम उससे नहीं मिले तो इसका मतलब है कि वो जग चुका है। नाना क्वीन से पूछती है क्या जिन यहाँ पे आया था। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी तक जिन यहाँ पे नहीं आया। तो नाना बोलती है कि तुम्हारे जैसे छोटे टेलर के पास आने का उसका मन नहीं करता होगा। तो वो उसे सुनाना चालू कर देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छोटा टेलर बोलने के लिए। तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा हूँ, रॉयल फैमिली के लिए भी ड्रेसेस मैं ही सिलता हूँ। और मेरी मान तो तू अपने मन के अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स मत रख जिन को लेकर के ना, क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है तभी तो उसने मुझसे ड्रेस सिलवाई है। तो वो बोलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है मगर उसकी शादी तो नहीं हुई। जिनका सर्वेंट जिन को बताता है कि मैं अपनी एक लड़की से मिलने गया था, जो ऑफिसर्स कल अपने घर पे आए थे उन्हीं ऑफिसर्स ने उसे मार दिया है। जिन उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि कल वो लोग मुझसे क्यों मिलने आए थे। तो वो बताता है कि वो चाहते हैं कि आप उनके लिए स्टैम्प बनाओ क्योंकि मिस्टर दुआन का बर्थडे है। जिन उससे बोलता है कि चलो बताओ कि वो जो स्टोन का बॉक्स था वो कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि मैंने तो उसे गुस्से में पटक दिया। तो वो उसे वापस लाने के लिए बोलता है और वो बॉक्स उसके लिए लेकर आता है। तभी वहाँ पे क्विंग और नाना आ जाते हैं। जिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो बातों को घुमाना चालू कर देता है। उतने में नाना चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने पिछली बार बोला था ना कि तुम्हें कपड़े चाहिए। तो वो उसे पहचानता नहीं है। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं क्विंग की बहन हूँ। पिछली बार अपन अपनी शॉप में मिले थे जहाँ तुमने बोला था कि तुम्हें मेरे साइज के ही कपड़े चाहिए। तुमने बोला था कि तुम्हें थोड़ी फ्रॉक लंबी चाहिए। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे बड़ी है? चलो बताओ कितनी बड़ी है। जिन उससे थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है तो क्विंग उसे साइड में करता है और कहता है कि प्लीज चुप हो जा। नाना बोलती है कि मैंने तो सुना है कि जिन एक जेंटलमैन है। उतने में जिन बोलता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। बाहर निकल के नाना बोलती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इस दुनिया में आज भी इसके जैसे लड़के हैं। मुझे तुम्हारे घर में ही रहना है कुछ दिनों के लिए। तो वो बोलता है कि यार प्लीज़ मेरे लिए ज़्यादा मुसीबतें मत बढ़ा। तो वो बोलती है क्यों, तुझे डर लग रहा है कहीं वो जिन तेरी बहन को तुझसे दूर ना ले जाए। तो वो बोलता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्द कोई तो तुझे यहाँ से दूर ले जाए। लियान जिन को बोलता है कि अभी अभी पता चला है कि बाइजिन गैंग ने उस खूनी को पकड़ लिया है, तो मतलब मैं आराम से घूम सकता हूँ। तो जिन बोलता है कि चल अब जल्दी से मेरे घर से निकल जा। वो बोलता है कि मैंने बोला ना कि मैं उसे नहीं मारूंगा, तो अब ज़्यादा क्यों बन रहा है अपने आप में। तभी जिन के पास में किसी का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी वो सील मिल गई है। फ़ोन रखने के बाद लियान उससे पूछता है क्या तुम्हें सच में वो स्टैम्प मिल गया है। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ समय के लिए बाइपिंग जाना पड़ेगा। जिन येमिंग के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे कुछ समय के लिए बाइपिंग जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, और मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ पे किसी को छोड़ के जाऊंगा जो तुम्हें समय पे खाना देता रहेगा। और वहाँ से जाने लगता है। तो येमिंग बोलती है क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ छोटी सी जिन ने एक बड़ा सा मुंह फुलाया हुआ था और येमिंग उसे डांटी थी कि क्या जरूरत थी हमारे पड़ोस में जो मास्टर जैंग रहते हैं उनसे पंगा लेने की। तो वो बोलता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे। तो येमिंग बोलती है कि तुम अभी बच्चे हो और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं कभी ना कभी तो बड़ा होऊंगा ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ येमिंग उसे बोलती है कि अगर क्या होगा मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाएगा तो तुम क्या करोगे। तो वो बोलता है अगर जब तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा। जिन लियान को वो 4 स्टैम्प दिखाता है और कहता है कि मैं बेपिंग जा रहा हूँ 5वीं स्टैम्प ढूंढने के लिए, तब तक तुम्हें यहाँ पे इन चारों स्टैम्प का और येमिंग का ध्यान रखना है। तो वो बोलता है कि तुझे डर नहीं लगेगा अगर मैंने उसे मार दिया तो। वो बोलता है कि अब तू ही एक है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ और मुझे पता है कि तू उसे नहीं मारेगा। पुलिस ऑफिसर मिस्टर दुआन के बर्थडे में जाता है। वो स्टैम्प लेकर के ना जो इसने जीन से बनवाई होती है वो उन्हें वो गिफ्ट में देता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट है। तो मिस्टर दुआन कहते हैं क्या तुमने सच में एक स्टैम्प के लिए उसे ढूंढ लिया, और वैसे तुम हो कौन। तो वो अपना इंट्रो देते हैं। मिस्टर दुआन उस स्टैम्प को सभी के सामने यूज़ करने का ऑर्डर देते हैं। जब वो उस स्टैम्प को यूज़ करते हैं तो उससे जो डिज़ाइन प्रिंट होती है उसे देख के मिस्टर दुआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस ऑफिसर को शूट करते हैं, मगर गोली उसके पास से ही चली जाती है। जिन अपने सर्वेंट को बताता है कि मैं बाइपिंग के लिए निकल रहा हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्विंग से बात कर लेना।
नाना काफ़ी ज़्यादा सर ढच के क्विंकी शॉप में जाती है। वो उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो उससे पूछता है कि तुम पहले बताओ कि जा कहाँ रही हो। तो वो बताती है कि मैं मिस्टर जिन से मिलने जा रही हूँ ताकि वो मेरे साथ प्ले टिकट वाला गेम खेल सके, क्योंकि मुझसे वो गेम खेला ही नहीं जा रहा है। क्विंकी उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी बहन ऐसा मत कर, मगर वो क्विंकी एक भी बात नहीं सुनती है और जिन की शॉप में चली जाती है। वहाँ पे उसका सर्वेंट गेट खोलता है। वो उससे पूछती है कि जिन है क्या, मगर वो मना कर देता है। कहता है कि वो तो पाइपिंग के लिए अभी अभी निकले हैं। नाना भी बाइपिंग के लिए निकल जाती है और कहती है कि हमारा स्कूल रीयूनियन है बाइपिंग में, तो मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। ट्रेन में उसकी मुलाकात जिन से होती है और वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे तो उसे पता ही नहीं है कि जिन भी बाइपिंग जा रहा है। नाना बाइपिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताना चालू कर देती है, मगर जिन उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। उन ऑफिसर्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा रोना चालू कर देती है। तो वो ऑफिसर बोलता है कि मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, बस गोली मेरे कान को छू के निकली है, इतना ज़्यादा मत रो। तभी वहाँ पे एक और ऑफिसर आ जाता है। तो वो बोलता है कि मैं अभी जाके जिन को पकड़ के लाता हूँ। तो वो ऑफिसर उस पर चिल्लाता है, कहता है कि कभी तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कर, अगर जिन को पकड़ना होता तो मैं उसको कब का पकड़ नहीं लिया होता। उसमें कुछ तो खास है, इसलिए मैंने उसे अभी तक नहीं पकड़ा है। नाना जिन को टॉफी देती है, मगर वो लेने से मना कर देता है। वो जो टॉफी का ऊपर का रैपर होता है ना व्हाइट कलर का, उससे वो रोज बनाकर उसे देती है। वो उसे ले लेता है और काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पे येमिंग जिन को पढ़ा रही होती है और वो उसे बोलती है कि जब भी तुम कुछ नया याद करोगे ना, तो मैं तुम्हें कैंडी दिया करूंगी। नाना जिन को पूछती है कि तुम बाइपिंग पहली बार जा रहे हो तो तुम कहाँ रुकोगे। तो वो बोलता है कि मैं अपने दोस्त के घर पे रुकूंगा। तो वो बोलती है कि तुम मुझे एड्रेस दे देना उसका, जब भी तुम फ्री होंगे और मैं फ्री होंगी तो अपन दोनों साथ में घूमने चलेंगे और मैं तुम्हें काफी सारी चीजें भी दिखाऊंगी। लियान येमिंग के लिए खाना लेके जाता है, मगर वो सील से टकरा जाता है। तो वो सील को खोलता है और उसको खाना देता है। येमिन उससे बात करने की कोशिश करती है। तो वो बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ, तो तुम मुझसे डरो, पहले भी तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरा करती थी। वो उसके पास आती है। तो वो उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझसे दूर ही रहो, मेरे लिए चीज़ों को और ज़्यादा डिफिकल्ट मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मारूं, क्योंकि मैंने जिन से प्रॉमिस किया है। येमिंग बोलती है कि लगता है कि तुम जिन के काफ़ी अच्छे दोस्त हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो चलो अपन दोनों बातें करते हैं। तो वो बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, मैं एक मॉन्स्टर से बातें नहीं कर सकता हूँ और मेरे लिए तो यही बेहतर रहेगा कि तुम बोर हो के मर जाओ। स्टेशन पे नाना को उसकी दोस्त मिलने आती है। जिन को उसके गले में एक लॉकेट मिलता है। तो जिन बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर पे, तुम भी अपने दोस्त के साथ चले जाना। फिर हमें एक और लड़का दिखाया जाता है। इसी ने जिन को कॉल किया होता है। इसका सर्वेंट आता है इसके पास और बोलता है कि जिन यहाँ पे आ चुका है। तो वो जिन से मिलने जाता है। जिया बोलता है कि मैंने अपने दूसरे बेटे को मिस्टर जैंग के घर पे भेजा है, वो वहाँ से अभी स्टोन लेकर आता ही होगा। फिर हम देखते हैं नाना अपनी दोस्त की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है, क्योंकि उन्हें उस पार्टी में जो जाना होता है। येमिन को एक सपना आता है जिसमें वो एक लड़के के साथ में बैठी हुई होती है। ये लड़का कोई और नहीं जूशाओ बाई ही होता है। वो उसे पूछती है कि तुम ये हमेशा क्यों पढ़ते रहते हो। तो वो बोलता है कि मुझे इम्पायरल एग्ज़ाम पास करना है ताकि मैं काफ़ी अच्छा बन सकूं और काफ़ी सारे पैसे भी कमा सकूं, और जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। येमिंग अपने सपने में वापस से उसी जंगल में अपने आप को पाती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो वो बोलता है कि मुझे पता है जिन तुम्हें वो कभी भी नहीं बता सकेगा, क्योंकि उसी की वजह से अपन दोनों अभी इस कंडीशन में हैं। येमिंग बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या था, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो यूशाओ बाई बोलता है कि 1000 साल पहले की बात है, जब जिन ने मुझे और तुम्हें अलग कर दिया था और वो तुम्हें यहाँ से लेकर चले गया था, और वो उसे जैसे ही टच करने जाता है तभी वो डिसअपियर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नाना और नाना की दोस्त वो दोनों पार्टी में आए होते हैं। सभी लड़के नाना की दोस्त को काफ़ी ज़्यादा भाव दे रहे होते हैं, मगर और नाना को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये देख के नाना थोड़ी बहुत उदास हो जाती है। तभी एक और लड़का आता है उसके पास में और उसे बोलता है कि तुम वाकई में अभी भी पहले की जैसी ही सुंदर हो, और उससे पूछता है क्या तुम अभी भी इसकी दोस्त हो। तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो बोलता है कि तुम मेरी तरफ से ये गिफ्ट उसे दे दूंगी क्या। तो वो वापस से नाराज़ हो जाती है। तो वो उसे प्लीज़ प्लीज़ बोलता है और वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त आती है। इसकी दोस्त का नाम जैनी है और वो उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि चल तू बता कि तुझे इनमें से कौन सा लड़का पसंद आया। तो वो बोलती है कि मेरे इसमें से कोई भी पसंद का है ही नहीं, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।